गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। इसके पहले लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन देख चुके थे सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। आज देखेंगे कि पर्टिकुलर मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, मतलब बैक्टीरिया का बायोमास बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के अंतर्गत कि कौन सी स्पीसीज यूज़ की जाती है सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। तो इसके अंतर्गत एक होता है हमारा स्यूडोमोनास बैक्टीरियल स्पीसीज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है एंड वैसा सिंगल सेल प्रोटीन के लिए किया जाता है। ठीक है, स्यूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस एंड बैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। इसके बाद बात आती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड आर फंगस, ईस्ट, एल्गी एंड बैक्टीरिया। जिसके अंतर्गत हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, जिसका मास प्रोडक्शन हो रहा है, वो है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के मास प्रोडक्शन के लिए कुछ कंपोजिशन है, जिसके अंतर्गत पहले बात आती है प्रोटीन की। तो जो प्रोटीन का परसेंटेज है एक बैक्टीरिया में 50 से 65% होता है। नेक्स्ट बात आती है फैट की। तो फैट का जो परसेंटेज है बैक्टीरिया में 3 से 7% होता है। नेक्स्ट बात आती है बैक्टीरिया में कंपोजिशन की, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोजिशन है बैक्टीरिया में 8 to 12% होता है। नेक्स्ट बात आती है बायोमास। बायोमास आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। Selection of biomass depend on the microorganism used for the production. For example, algae are cultivated on sewage. Yeast are cultured on agro-industrial waste. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्गी और ईस्ट का, कि कैसे एल्गी और ईस्ट का बायोमास प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया एंड फंगल बायोमास। जैसे कि हमारा टॉपिक है मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। तो जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या फिर फंगस के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम जो पीएच है। जो बैक्टीरिया है द रिक्वायर अ मिनिमम टेम्परेचर 15 to 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया के प्रोडक्शन के लिए एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। अगर पीएच की बात की जाए तो पीएच होता है इसका 5.7। इस प्रकार बैक्टीरिया फंगस की बायोमास प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर और पीएच का, इस पीएच और इस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया का एज अ सिंगल सेल प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात आती है सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन की। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप होती है वो है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल स्ट्रेन। जो भी हम स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो आज मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया है, जिसके अंदर हम जो स्ट्रेन यूज़ कर रहे हैं वो हमारी बैक्टीरियल स्ट्रेन है, जिसके अंतर्गत है हमारा बैसिलस, स्यूडोमोनास एंड लैक्टोबैसिलस। इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग पर्टिकुलर सिंगल सेल के प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा फर्मेंटेशन, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट एंड नेक्स्ट है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन प्रोसेसिंग फॉर फूड। अब सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं कि पर्टिकुलर एक बैक्टीरियल जो मास प्रोडक्शन हो रहा है बैक्टीरिया का, वो किस स्टेप में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले बात आती है बैक्टीरियल सस्पेंशन की। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसकी, इसमें हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल सस्पेंशन का। तो जो बैक्टीरियल सस्पेंशन है
किसका यूज़ कर रहे हैं? बैक्टीरियल सस्पेंशन, जो बैक्टीरियल कल्चर होता है। हमने जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरियल की स्ट्रेन जो है सिंगल सेल प्रोटीन के लिए यूज़ की जाती है। कौन कौन सी है? एक तो लैक्टोबैसिलस है ना, एक स्यूडोमोनास है और एक है हमारा बैसिलस। ये स्पीसीज जनरली हम यूज़ कर रहे हैं एज अ मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। तो सबसे पहले बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाया जाता है। बैक्टीरिया जो है उसका क्या बनाया जाता है? सस्पेंशन बनाया जाता है। सस्पेंशन बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? वाटर को ऐड किया जाता है। तो हम क्या लेंगे? वाटर को जैसे ऐड करेंगे, किसके लिए, किसके साथ ऐड किया हमने वाटर को? बैक्टीरियल कल्चर के साथ। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने सबसे पहले बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाना है। नेक्स्ट है सस्पेंशन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें वाटर की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे, किसमें? बैक्टीरियल कल्चर में। देन सबसे पहले H2 लेंगे, उसमें बैक्टीरिया को अच्छी तरह से क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के लिए क्या करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ इनाकुलेशन लूप। इनाकुलेशन लूप की हेल्प से उस H2O और बैक्टीरिया को हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। देन इसके बाद क्या किया जाता है? इसकी नेक्स्ट स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी मेथड है जो पार्टिकल सस्पेंड होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं देयर साइज, शेप, डेंसिटी के अकॉर्डिंग। या फिर एक सेंट्रीफ्यूगेशन की जो मशीन है या एक डिवाइस है जो पर्टिकुलर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल को उसके शेप, साइज एंड डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को या उस डिवाइस को कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक होती है और सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई किया जाता है। देन इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उसमें वाटर ऐड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होती है उसे ड्राई किया जाता है और नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? उसे हीट प्रोवाइड की जाती है, जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद की जाती है ड्राइंग एंड ड्राइंग के बाद की जाती है हीटिंग। तो फिर यहाँ पे आती है ड्राइंग। ड्राइंग करने के लिए पहले एयर में ड्राई किया जाता है पर्टिकुलर उस कल्चर को, फिर उसके बाद हीट प्रोवाइड की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो कल्चर है उसमें कंटामिनेशन ना हो और जो कल्चर है वो कंटामिनेशन फ्री हो। इसके लिए पर्टिकुलर कल्चर में ड्राइंग की प्रोसेस में पहले एयर द्वारा ड्राई किया जाता है, देन उसमें हीट प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? टॉक्सिसिटी। देन उसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट करते हैं। बहुत बार जो बैक्टीरिया होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जानना कि आप जो कल्चर यूज़ कर रहे हैं वो टॉक्सिक तो नहीं है, क्योंकि यदि वो कल्चर टॉक्सिक है होगा तो जो सिंगल सेल प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है वो लॉस में चले जाएगा। इसके लिए जो हम कल्चर यूज़ कर रहे हैं उसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट की जाती है कि पर्टिकुलर उस कल्चर में किसी प्रकार का टॉक्सिक प्रेजेंट ना हो, मतलब वो हार्मफुल ना हो। उसके लिए क्या किया जाता है? टॉक्सिसिटी टेस्ट की जाती है। टॉक्सिसिटी टेस्ट करने के बाद ही उसे हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे जो नेक्स्ट स्टेप है क्या है? हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? हार्वेस्टिंग किया जाता है। उसे हार्वेस्ट करके पैक किया जाता है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, उस कल्चर को यूज़ किया जाता है। तो हमारी इसके पहले की जो प्रोसेस थी जिसमें हमने देखा कि पर्टिकुलर एक बैक्टीरियल कल्चर से हम कैसे सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं। तो जिसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या थी? सिंगल सेल बैक्टीरियल सस्पेंशन। देन हमने क्या किया? First bacterial suspension, then centrifugation, then drying, then heating, then toxicity test, and then harvesting, and then packing. इसके बाद फिर से अगर स्टेप देखें इसी बैक्टीरियल सेल के प्रोडक्शन की, तो देखिए जैसे कि यहाँ लिखा है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन। हम फिर से उसी चीज़ को देख रहे हैं जैसे हमने इसके पहले जो स्टेप देखी थी, उसी को हम एज अ इंडस्ट्रीज़ में भी अप्लाई की जाती है। तो उसमें देखिए बात आती है पहले सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन की। इट इज़ वेरी क्रिटिकल स्टेप एज अ क्वालिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंडेंट
टोटली ऑन द माइक्रोबियल दैट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। जो भी माइक्रोब्स है जिसका यूज़ कर रहे हैं हम सिंगल सेल प्रोटीन के लिए, जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा जो स्ट्रेन है वो कौन है, हमारा बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया है जिसके अंतर्गत हम स्ट्रेन में यूज़ कर रहे हैं स्यूडोमोनास, बैसिलस या फिर लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं। तो जिसकी फर्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन जो हमने यूज़ की। जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो है हमारा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले बात आती है फर्मेंटेशन क्या है ना। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस है और जो अप्लाई की जाती है वो एक फर्मेंटर में अप्लाई की जाती है। तो फर्मेंटर क्या है, एक डिवाइस है। फर्मेंटर एक ऐसा डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मीडिया का उपयोग करके एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि एरिएशन, एजिटेशन, टेम्परेचर, इनोकुलेशन पीरियड। ये सभी क्या किया जाता है, एक फर्मेंटर में सेट किया जाता है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिया का यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्मेंटर मेटल के बने होते हैं, जैसे कि आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जो फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। फर्मेंटर के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है। इस प्रकार एक फर्मेंटर का वर्क होता है जो एज अ सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे इट कैन बी कैरिड आउट इन अ फर्मेंटर विच इज इक्विप्ड विथ थर्मोस्टेट, पीएच, माइक्रोबियल आर कल्चर इज फीड बैच कल्चर। मतलब इसमें जो फर्मेंटेशन के लिए जो टेक्निक अपनाई जा रही है, जो फर्मेंटर यूज़ किया जा रहा है वो है हमारा फीड बैच कल्चर। देखिए जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है आप लोग को, फर्मेंटर बना हुआ है, फर्मेंटेशन प्रोसेस अप्लाई की जा रही है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग व्हेन द कॉलोनी ऑफ माइक्रोब्स आर फुली डेवलप्ड। जैसी कॉलोनी पूरी फुली डेवलप हो जाएगी तो हम उस कॉलोनी को क्या करेंगे, जो सिंगल सेल प्रोटीन का जो प्रोडक्शन हो जाएगा उसे क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट। पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट मतलब हार्वेस्टिंग के पहले। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सेल आर सब्जेक्टेड टू द वैरायटी ऑफ प्रोसेस। जो प्रोसेस अप्लाई की जाती है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग स्टेप, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट है उसके अंदर को जो टेक्निक या फिर जो स्टेप अपनाई जाती है इसके अंदर आता है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे हमने देखा सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक अपनाई जाती है पर्टिकुलर सिंगल सेल के प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा वॉशिंग की जाती है और इसके अलावा क्या की जाती है, ड्राइंग की जाती है। तो ये प्रोडक्शन है सिंगल सेल प्रोटीन का। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फॉर फूड, जिसके अंतर्गत फर्स्ट है लिबरेशन ऑफ सेल प्रोटीन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इनडाइजेस्टेबल सेल वॉल। फर्स्ट है ए मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या किया जाता है, क्रशिंग, क्रम्बिंग, ग्राइंडिंग, प्रेशर, होमोजेनाइजेशन ईटीसी किया जाता है। इसके अलावा केमिकल मेथड की बात की जाए तो कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि साल्ट का यूज़ किया जाता है। एंजाइम साल्ट्स आर यूज टू डाइजेस्ट आर डिस्टर्बेड द सेल वॉल। सेल वॉल को डिस्टर्ब करने के लिए साल्ट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा NaCl, सोडियम डोडोसिल सल्फेट, एंड जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ किया जाता है। अगर हम फिजिकल मेथड की बात की जाए, जो थर्ड है हमारा फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है फ्रीजिंग, ऑस्मोटिक शॉक्स, हीटिंग एंड ड्राइंग। इस प्रकार प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है एक पर्टिकुलर सिंगल सेल प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग बायोमास प्रोडक्शन। फर्स्ट है हमारा इल्यूमिनेशन टाइम, नेक्स्ट है टेम्परेचर, नेक्स्ट है पीएच, देन नेक्स्ट है सूटेबल स्ट्रेन, देन नेक्स्ट है एजिटेशन, नेक्स्ट है स्टेराइल कंडीशन। नेक्स्ट है एडवांटेज। इसके एडवांटेज की बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन की। रिपीटली सक्सेशन ऑफ जनरेशन, इजीली मॉडिफाइडेबल जेनेटिकली। इसके अलावा हाई प्रोटीन कंटेंट, इसमें प्रोटीन का जो कंटेंट है 43 से 85% होता है और कैसा होता है, ड्राई मास होता है इसका। इसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ ओरिजिनल रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन विच आल्सो इंक्लूड वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब वेस्ट प्रोडक्ट से इसका प्रोडक्शन किया जाता है एज अ सिंगल सेल प्रोटीन। प्रोडक्शन इज कंटिन्यूसली कल्चर। इसके लिए जो कल्चर होता है वो कंटिन्यूस कल्चर का यूज़ किया जाता है।
consist quality not depend on climate in determinable amount. लो लैंड रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होता है ये। यूटिलाइजन ऑफ सोलर यूटिलाइज की जाती है सोलर एनर्जी के रूप में। सेलुलर मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिकल अल्ट्रेशन, इस प्रकार ये एडवांटेज थे सिंगल सेल प्रोटीन के।